गालव ऋषि आए और आकर के दृष्ट बुद्धि की बेटी विषया का उन्होंने जब हाथ देखा तो हाथ देख करके क्या बोले कि परम सुंदर परम गुणवान एक बालक से इसका ब्याह होगा और वही बालक कालांतर में कुंतलपुर, जहां के आप मंत्री हो, यहाँ का राजा बनेगा। ये सुनकर के दृष्ट बुद्धि तो बड़े प्रसन्न हो गए, मेरी बेटी का ब्याह एक राजा से होगा, भावी राजा से होगा। परंतु गालव ऋषि जब बाहर निकले तो बाहर देखा कुछ बालक खेल रहे थे और उन्हीं में जब दृष्टि पड़ी चंद्रहास जी के ऊपर, ये बालक कौन है? बोले दासी का पुत्र है। इधर बुला, पास बुलाया, माथे की रेखा देखी, सिर पर हाथ रख के बोले भविष्य में कालांतर में तुम ही कुंतलपुर के राजा बनोगे। सुन करके दृष्टि बुद्धि बोला ये दासी पुत्र राजा बनेगा? बोले हंसो मत, तुम्हारी बेटी का वर्ण भी यही करेगा, यही तुम्हारी बेटी का पति होगा। ऐसा कहकर के गालव ऋषि तो चले गए, लेकिन दृष्ट बुद्धि के मन में आ गया ये मैं होने नहीं दूंगा। मंत्री हूं, आजा नहीं हूं, मंत्री हूं, लेकिन इतनी गरिमा महिमा तो जानता हूं कि अपने पुत्र पुत्री का विवाह मुझे कहां करना है, किससे करना है। ये चलते फिरते फकीर संत कुछ भी बोल जाते हैं, इनकी बातों में कोई सत्यता होती है? अरे मंत्री हूं, राजा से ज्यादा मेरी चलती है, राजा तो सिंहासन पर बैठता है पर नीचे क्या हो रहा है सब मेरे हाथ में है, मैं देखता हूं, कैसे ये संभव नहीं होगा। और सज्जनता और दुर्जनता की भिड़ंत हुई। परम सज्जन श्री चंद्रहास जी महाराज और परम दुर्जन कौन? दृष्ट बुद्धि। उनकी सुंदरता देखकर के विषया तो तभी मोहित हो गई थी। और सबसे बड़ी बात की सुंदरता चेहरे में नहीं है, हृदय में है, क्योंकि हृदय में ठाकुर जी हैं। और वही हृदय की सुंदरता चंद्रहास जी के रूप को देखकर के विषया के चित्त में पता नहीं कैसी प्रीति ठाकुर जी के प्रति जागृत होने लगी। और ठाकुर जी के प्रति प्रकट होने वाली उस जय हो भैया कौन को कौन बज रहा इतनी जोर से, ऐसी प्रसन्नता, अब मन बना लिया कि चाहे जो हो ब्याह तो इसी से करूंगी, बड़ा हो जाए। लेकिन दृष्ट बुद्धि ने मन बना लिया कि इसको नष्ट करना है। सैनिकों को बुलाया, बोले एक काम करना है तुम्हें मेरा। बोले क्या? वो वृक्षों के नीचे एक बालक घूमता रहता है। बोले हाँ, उसको पकड़ करके ले जाना है और दूर वन में ले जा करके, इतना दूर ले जाना कि खबर भी ना पड़े, दूर वन में ले जाके उसका वध कर दो। और प्रमाण देने के लिए मुझे उसका कोई एक अंग अपने साथ लेकर के आना, जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि तुमने उसे मार दिया। सैनिकों ने पूछा महाराज जी उस बालक का अपराध क्या है? बोले अच्छा खबरदार, तुम्हारी हिम्मत क्यों होती है पूछने की? मैं मंत्री हूं, मुझे पता है उसका अपराध क्या है। तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम ये पूछो मुझसे कि उसका अपराध क्या है। उसका जो भी अपराध है मुझे पता है, तुम केवल जितना मैं कहता हूं उतना करो। उस बालक को लेकर के जाओ, कोई देखने ना पाए। बदिकों ने कहा महाराज जी हम कहीं गए, हमारे रूप आदि को देख के हमने उसको उठाया, वो चिल्लाया, गांव के लोग आ गए तो बोले रूप बदल के जाओ। बोले क्या रूप बना के जाए? बोले गले में माला पहन जाओ, धोती पहन जाओ, ऊपर स्वाफा बांध लो, गले में एक झोला टांग लो, संतों का भेष बना लो और सीताराम सीताराम चिल्लाते हुए जाना। सुना है उसको सत्संग कीर्तन बहुत प्रिय है और संतों के पास वो सहज खुद ही चला जाता है। संत बन के जाओगे तो आ जाएगा। सैनिकों ने संतों का रूप धारण कर लिया और संत रूप धारण करके वो सब सैनिक जन गए चंद्रहास जी के पास। चंद्रहास जी बैठ करके भगवत स्मरण कर रहे थे। प्राण श्री कृष्ण, जीवन श्री कृष्ण, मां श्री कृष्ण, पिता श्री कृष्ण, जीवन उद्धारक श्री कृष्ण, सर्वस्व श्री कृष्ण। जैसे ही वे रूप बदल करके चंद्रहास जी के पास पहुंचे, चंद्रहास जी को देखते ही पता नहीं कैसी एक परम शांति सी का अनुभव उनको चित्त में होने लगा। परम शांति का अनुभव देख करके मानो ऐसा मन होने लगा